गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये सारे हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि बेसिकली डील करेगा हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि उसमें क्या हो रहा था, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अब कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेने के बाद अपना फूड प्रिपेयर करने के कैपेबल होता है। तो सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स भी हमारा क्या है, प्लांट्स हमारा ऑटोट्रॉपिक के अंदर आता है। दैट मीन्स कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो जिस प्रोसेस से वो भोजन बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो करता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कुछ मटेरियल्स जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को वो लेता है, उसके बाद इसको कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यही प्रोसेस होता है, लेकिन इसको आप जितना डीप में, जितना डिटेल में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि इसमें क्या करते हैं, कुछ सर्टेन मटेरियल्स सिंपलेस्ट फॉर्म में प्लांट्स को चाहिए, और क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, किसको, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए। तो अगर ये कोई भी सामान आपको दे दिया जाए, उसको आपको अगर चाय बनानी है, आपके पास चाय पत्ती है, चीनी है, गैस है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप गैस ऑन ही नहीं करेंगे, या फिर पहले गैस ऑन करना है, या पहले सारा सामग्री डालना है, ये सारा चीज डिस्कस ही नहीं करें, तो क्या होता है, ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि मतलब एक सीक्वेंस में फॉलो करेगा हमारा। तो ये कैसे फॉलो करेगा, कौन सब पार्ट्स इसका इन्वॉल्व होगा। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि मोस्टली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारा लीव्स में होता है। वो तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीव्स में होता है। जितने भी प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो सारे कैपेबल होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने में। लेकिन चूंकि ये सबसे ज्यादा ग्रीन पार्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स में लीव्स ही होते हैं, इसलिए आइए तो मैं पहले आपको लीव्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। तो देखिए, ये हमारा एक लीव है। अब इस लीफ में जो ये हमारा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, जो पूरा फ्लैटेंड पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं, यहां पे मैं लिख रही हूं, लीफ, ब्लेड और लैमिना। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है, तो जो भी आप पत्ता देखेंगे तो उसका जो फ्लैटेंड पार्ट होता है ना, जो ग्रीन वाला, उसी को हम लोग कहते हैं लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा सेंटर में एक लाइन, डार्क कलर की लाइंस जाती है, कोई भी पत्ते आप लोगों ने देखा हो तो, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मिड रिब। ठीक है, अब इस बीच वाला जो हमारा डार्क लाइन है, उससे भी सर्टन कुछ लाइनिंग्स निकल रहे होते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स। ठीक है, अब इस लाइन से भी पर्टिकुलर छोटे छोटे बाइफर्केशन होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैसे हैं, वेनलेट्स। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है डायरेक्ट, तो ये हमारा क्या है, स्टेम है। ठीक है, अब ये स्टेम से डायरेक्ट पत्ता नहीं निकलता है, थोड़ा सा उसके बीच में गैपिंग रहता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, पेटियोल, PETIOLE। ठीक है, जहां से ये निकला है ये पत्ता, इसको हम लोग कहेंगे क्या, नोड। आप देख सकते हैं यहां से एक निकला हुआ है, यहां से एक निकला हुआ है, मतलब ये एक हमारा नोड हो गया और एक नोड हमारा ये हो गया। अब इस दोनों नोड के बीच में जो डिफरेंसेस है, यानी कि ये वाला जो हमारा एरिया है, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटर नोड। ठीक है, तो ये कुछ और डिटेल में लोग पढ़ेंगे। ये पहले मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको लीफ के बारे में, कि जो ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट होता है हमारा पत्ते का, उसको हम लोग कहेंगे लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। जो बीच में एक डार्क कलर की लाइनिंग दिखेगी, उसको कहेंगे हम लोग मिड रिब। साइडवेज में लाइनिंग्स जो निकली रहेंगी, उसको वेन्स। उस साइड वाले लाइन से भी जो बाइफर्केट करके लाइन निकलेगा, उसको वेनलेट्स। जहां से निकलेगा नोड, दो नोड के बीच का जगह इंटर नोड, और ये जो पत्ते और स्टेम को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, उसको पेटियोल कहेंगे। वो मैंने आपको प्लांट के लीफ का अपर स्ट्रक्चर दिखा दिया था। अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक उसका फॉर्मेट देखेंगे, उसकी एनाटॉमी देखेंगे किसी भी लीफ की, तो वो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा।
ज़्यादा मैंने अच्छे से ड्राइंग नहीं बनाया है, आपको बट समझ आ जाएगा। देखिए, तो ये जो हमारा दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला इस तरीके का कुछ यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्यूटिकल। ठीक है, अब ये क्यूटिकल क्या होता है, तो क्यूटिकल हमारा होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, प्रोटेक्शन लेयर। प्रोटेक्शन लेयर कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा। उसके बाद जो सेकंड वाला हमारा ये दिख रहा होगा आपको, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, ये है हमारा इपीडर्मिस, इसको हम लोग इपीडर्मिस कहते हैं। ठीक है, अब इपीडर्मिस मतलब क्या होता है, तो ईपी मतलब होता है हमारा ऊपर का और डर्मिस मतलब होता है स्किन। तो ये हमारा सबसे ऊपर क्या है लीफ में प्रेजेंट, दैट इज क्यूटिकल। क्या काम करेगा, तो ये एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर काम करेगा। नेक्स्ट हमारा है इपीडर्मिस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके का लॉन्ग स्ट्रक्चर सर्कुलर टाइप से। ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गेनली होता है, एक ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और यही हमारे मेन साइट होते हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो ये स्पेशल ऑर्गेनलीज होते हैं। ऑर्गेनलीज क्या होते हैं, तो किसी भी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो कि फर्दर स्पेसिफिक फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनली बोलते हैं। तो ये ऐसा ऑर्गेनली है जो कि किस में पाया जाता है, मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, अब ये मीजोफिल सेल्स क्या है, तो जिसका हमारा लीव्स या फिर ग्रीन जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो सारे बने होते हैं। तो ये मीजोफिल सेल का एक ऑर्गेनली है प्लास्टिड के फॉर्म में, जो जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये हमारा क्या है, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहीं पे हमारा बेसिकली मेन फोटोसिंथेसिस अकर करता है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल आप लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, तो ये अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, किस लिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्लोरोफिल, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट like structure in chloroplast which absorbs सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये है हमारा क्या, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, मतलब टिश्यू जब हम लोग पढ़ेंगे, टिश्यू में आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक स्टैंडर्ड 9th में, टिश्यू डिटेल में आपको जाइलम फ्लोएम पढ़ना था। उसके बाद हमारा ये हो गया हमारा लोअर एपिडर्मिस, और ये हमारे एयर स्पेसेस, खाली जगह जहाँ पे हवा एग्जिस्ट करेगी, एयर स्पेसेस, ये लोअर एपिडर्मिस, और ये है हमारा क्या इसे कहेंगे, एयर स्पेसेस के बीच में ये जो एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए माइन्यूटली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हमारा गार्ड सेल। तो आप लोग जो भी हमारा ये क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल है, सब चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी फोटोसिंथेसिस होगा तो इसमें बहुत सारे लीव्स के सरफेसेस पे प्रेजेंट रहते हैं हमारे क्या, स्मॉल पोर्स, जो कि हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, अब इस जो लीव्स में ये जो पोर्स होते हैं, अगर वो खुले रहें तो ये फोटोसिंथेसिस को के लिए जितना इनका गैसियस एक्सचेंज चाहिए, उसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा उनका। तो इस चीज़ को एक जैसे होता है ना, गेट पे हम लोग क्या रखते हैं, गार्ड को, जितना रिक्वायर्ड आदमी है उतना ही अंदर जाएगा, या फिर जो भी बाहर के लोग हैं वो लोग ना जा पाए। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो भी लीव्स होता है, लीव्स के स्ट्रक्चर पे वहां पे स्टोमाटा जो प्रेजेंट होता है हमारा। अब स्टोमाटा क्या होता है पहले वो बता देती हूँ।
स्टोमाटा का भी डेफिनेशन यहाँ पे है, टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लीव्स। मतलब वो छोटे छोटे पोर्स, होल, छिद्र जो कि किसी भी लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। काम क्या होता है उनका? गैसेस एक्सचेंज के लिए। किसके किसके बीच? एटमॉस्फेयर और लीव्स के बीच में, ठीक है। अब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ इनका गैसेस एक्सचेंज ना हो जाए, वाटर लॉस को बचाने के लिए भी, गैसेस एक्सचेंज को भी रोकने के लिए कुछ हद तक क्या प्रेजेंट होता है हमारा? तो वो होता है हमारा गार्ड सेल। गार्ड सेल यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये दोनों हमारे गार्ड सेल्स हैं। यहाँ पे ये अगर पर्टिकुलर स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, एक पोर समझ लीजिएगा आप, एयर स्पेस, ये हमारा लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये वाला जो अगर पोर है, तो इसमें दो पर्टिकुलर गार्ड सेल्स हैं। इसका काम क्या होगा? तो ये गार्ड सेल हमारा क्या करेगा? ये ओपन और क्लोज होगा। कब? जब उसको जितना अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज चाहिए तब। तो अब जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमारे प्लांट से लॉस नहीं हो जाए, किसके वजह से? इस स्टोमाटा की वजह से। उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है? हमारा गार्ड सेल। अब ये गार्ड सेल क्या करता है? तो ये जब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये क्लोज हो जाता है। इसका फंक्शन तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है हमारा कि ओपन और क्लोज होना। किसको? किस लिए? इस पोर को, जो हमारा स्टोमेटल पोर है उसको बंद करना और खोलने का काम हमारा कौन करता है? गार्ड सेल। जब जरूरत होगी तो ये गार्ड सेल्स, अब ये कैसे करेगा? तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो हमारा गार्ड सेल है तो वो कैसे होगा? तो जब भी हमारा पानी इसके अंदर जाएगा, जब भी किसी चीज के अंदर पानी डालते तो वो क्या होता है? स्वेल अप हो जाता है, मतलब फूल जाएगा, जिसकी वजह से कि वो क्या हो जाएगा? स्टोमेटल पोर हमारा खुल जाएगा। और उसी तरीके से अगर ये श्रिंक कर जाएगा, मतलब सपोज डैट कि ये हमारा होल है, इसके दोनों तरफ ये बीन शेप्ड का होता है गार्ड सेल हमारा, इस तरीके का, ठीक है। तो जैसे ही हमारा वाटर इसमें फ्लो करेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। और ये स्वेल होने की वजह से ये दोनों अलग हो जाएगा और ये स्टोमेटल पोर हमारा खुल जाएगा, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज इजिली हो सकता है। और जब ये जो हमारा गार्ड सेल है इस टाइप से, सॉरी, ये दोनों एक ही तरफ रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और जब इसका पानी हम लोग बाहर की ओर, मतलब पानी जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या करेगा? श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने का मतलब सिकुड़ जाएगा, जिसकी वजह से कि ये स्टोमेटल पोर क्या है हमारा? क्लोज हो जाएगा और गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और वाटर का भी लॉस हमारा नहीं होगा। तो ये सब जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वो सब चीज क्या था? लीव्स के स्ट्रक्चर्स, उनकी रिक्वायरमेंट, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक चीजों के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए। तो अब फोटोसिंथेसिस का हम लोग मतलब समझ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस होता क्या? तो ये हमारा दो टर्म से मिलके बना है, दैट इज फोटो एंड सिंथेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का फॉर्मेशन करना विद द हेल्प ऑफ लाइट, क्योंकि फोटो मतलब हमारा क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस मतलब क्या होता है? टू मैन्युफैक्चर या फॉर्मेशन करना कुछ भी। तो अब इसमें ये क्या फॉर्मेशन करेगा, वो सब पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रही हूँ। दो टर्म हमारा, फोटो दैट मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चर या फॉर्मेशन। तो अब इसका डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंगली होगा हमारा क्या? तो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, बाय विच ग्रीन प्लांट्स, मतलब ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, और उनके अंदर क्या होनी चाहिए? हैविंग क्लोरोफिल। अगर वो ग्रीन है तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या है हमारा? एक प्लास्टिड है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा? तो मीजोफिल सेल्स में। अब ये मीजोफिल सेल्स क्या होता है? जो हमारा लीव्स जिन सेल्स का बना होता है उसको कहेंगे। हैविंग क्लोरोफिल, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल सिंथेसाइज, देख सकते हैं सिंथेसाइज वर्ड यूज हुआ है हमारे यहाँ पे, सिंथेसाइज द सिंपल शुगर। अब ये क्या फॉर्मेशन करते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी हमारा प्लांट फूड बनाता है वो किस फॉर्मेट में बनाता है? शुगर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और ये स्टोर्ड किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल्स में ये फूड हमारे स्टोर होता है किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये भूलिएगा नहीं,
शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके लिए उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो है हमारा फ्रॉम द सिंपल रॉ मटेरियल्स। अब ये रॉ मटेरियल्स क्या है, तो ये है हमारे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और किस चीज़ को यूज़ करके बनाएंगे, तो उसके लिए यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्योंकि हमारा फोटो भी तो था लाइट। तो अगर पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का देखा जाए या समझा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो वो अपना भोजन बनाते हैं। भोजन यानी कि किस फॉर्मेट में, शुगर के फॉर्म में, सिंपल शुगर जो कि हमारा ग्लूकोज कहलाता है। उसके लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल्स जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म के कौन कौन से, वाटर और CO2 की आवश्यकता होती है। और सन के एनर्जी को यूटिलाइज करके ये फॉर्मेशन अपना करते हैं अपने फूड का। दूसरे तरीके से आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ग्रीन ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना कहाँ, प्लांट्स के ग्रीन ऑर्गन्स में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, किसकी सहायता से, फ्रॉम CO2 एंड H2O, जो कि उनको कहाँ से मिलेगा, CO2 उनको मिलेगा एयर से और H2O मिलेगा उनको सॉइल से। और इसका बाई प्रोडक्ट होगा हमारा क्या, ऑक्सीजन, जो वो रिलीज करेंगे हमें देंगे। ठीक है, तो इस पूरे डेफिनेशन को हम लोग एक इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं। वो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, ये बनाएगा हमारा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, अब यहाँ पे इन द प्रेजेंस भी उनको उसको जो चाहिए वो भी लिख देती हूँ, क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, तो ये पूरा जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिफाइन किया इतने लंबे लंबे टर्म्स में, उसको एक इक्वेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले वो क्या करेगा, तो सोलर एनर्जी को, यानी कि सनलाइट जो उसको मिलेगा उससे वो जो एनर्जी मिलेगा उसको वो ट्रैप करेगा। कैसे ट्रैप करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो उसके पास प्रेजेंट है, क्लोरोफिल वो काम करेगा उसको ट्रैप करने का, सनलाइट के को एब्जॉर्व करेगा वो फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये ट्रैप करने के बाद क्या करेगा, उस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में बदलेगा और वो स्प्लिट कर देगा वाटर मॉलिक्यूल्स को। स्प्लिट मतलब तोड़ देगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिड्यूस कर जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में। और ये हमारा पूरा प्रोसेस जरूरी नहीं है कि एकदम लाइन से या सीक्वेंस में चले, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, उन लोग कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेते हैं, इंटरमीडिएट एक तैयार करते हैं और फिर उसके बाद दिन के समय में वो अपना भोजन बनाते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 12, उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, देख लेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज को, ऑक्सीजन, वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा बाई प्रोडक्ट होगा। अब इस दौरान क्या होगा कि ये हमारा कुछ जब भी कोई रिएक्शन करेगा तो ये हमारा इसमें कुछ ऑक्सीडाइज होंगे और कुछ रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ये शो करता है इस पूरे इक्वेशन के या पूरे प्रोसेस के दौरान। तो अब ये कौन सा ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा, तो ये देखिए हमारा ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैसे मैं बताऊं, यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में इसका रिड्यूस हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा हमारा टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये रिडक्शन क्या होता है, तो सिंपल टर्म्स में अगर समझा जाए तो रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन, वैसे तो इसका केमिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, सिंपल टर्म्स रखूंगी ताकि आपको इजीली समझ में। अब गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन जब ये ग्लूकोज का फॉर्म कर रहा है तो इसमें हमारा हाइड्रोजन है, तो दैट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा रिडक्शन शो कर रहा है। और ऊपर में जो हमारा 12H2O है ये 6O2O में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो कर रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो इसमें इसको हम लोग कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसमें हाइड्रोजन का लॉस होगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे इसका बहुत सारा अलग अलग डेफिनेशन भी होता है। केमिस्ट्री में आपको ये टर्म्स ज्यादा पढ़ने, लेकिन यहाँ पे इतना सफिशियंट है आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में समझने के लिए। अब कुछ बातें और रह गई, जैसे कि अब ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये किस किस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अफेक्टेड होगा। तो इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइट कितनी तीव्र गति से है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है हवा में, टेम्परेचर कैसा है, वाटर कैसा है, ये सारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात की जाए तो उसमें हमारा आ जाता है कि उसमें क्लोरोफिल का कंटेंट कितना है, और उसका जितना भी प्रोडक्ट्स है फोटोसिंथेसिस का वो उसके अंदर कितना जमा हो रखा है। तो ये सारे कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया प्लांट्स को फूड चाहिए, फूड को न्यूट्रिशन के लिए उसको मिल गया, लेकिन इसके अलावा भी उसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बॉडी को फॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए और भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या हो गया हमारा नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी उसको चाहिए, जो कि वो कहाँ से ले लेता है, सॉइल से ले लेता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा उसको नाइट्रोजन चाहिए, किस लिए चाहिए, तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए चाहिए, जो कि वो सॉइल से नाइट्राइट्स के फॉर्म में या फिर नाइट्रेट्स के फॉर्म में ले सकता है, या फिर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के द्वारा जो कुछ बैक्टीरिया होती है, राइजोबियम वगैरह, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, उनकी मदद से भी वो ले सकता है। तो फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू।